तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में थोड़ी ही देर में भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी का मेगा शो होने वाला है। सिडनी के जिस ओलंपिक्स पार्क में पीएम का मेगा शो होने वाला है, वहां 20,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग उन्हें सुनने पहुंचे हैं। यहाँ सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले एयरक्राफ्ट की मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में सिडनी में आसमान में वेलकम मोदी लिखा गया। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी ऑडिटोरियम की जहां पर अब से कुछ ही देर बाद, और ये तस्वीर है सीधी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। और ओलंपिक्स स्टेडियम की ये तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट एंथनी एल्बनीज के साथ दिखाई दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके से हर बार की तरह हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए वो वहां मौजूद तमाम उन लोगों का जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इंडियन डायस्पोरा का अभिवादन करते हुए। तो ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो इंतजार है वो यहां पर खत्म हो चुका है। अब से थोड़ी देर के बाद भारतीय समुदाय के जो लोग बड़ी तादाद में उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए पहुंचे हैं, वो उनको संबोधित भी करते हुए दिखेंगे। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब सांस्कृतिक कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के लिए यहाँ पर जिनका आयोजन किया जाएगा, उसकी तैयारियां भी यहाँ पर की गई। तो जापान, उसके बाद पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देशों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन ये तस्वीर आपको ऑडिटोरियम के दिखा रहे हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और हजारों की तादाद में वहां पर भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। लेकिन ये देखिए भारतीय संस्कृति विदेशी झलक में किस तरीके से नजर आ रही है। ओलंपिक्स पार्क पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए भारतीय संस्कृति और भारतीय विचारधारा, भारतीय परिधान की झलक जब वहां पर दिखाई देती है तो साफ तौर पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जो बात G7 में और क्वाड समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई थी, वो बात ऑस्ट्रेलिया अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। न सिर्फ इतना, बल्कि हैरिस पार्क का नाम बदलकर भी लिटिल इंडिया कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि पिछले साल ही 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंट एंथनी एल्बनीज से मुलाकात भी हो चुकी है और अब की बार भी ये जो मुलाकात है, देखिए ये तीसरी बार की मुलाकात है। और सबसे अहम बात ये है कि FTA यानी कि फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट की मीटिंग के बाद ये जो दौरा है वो अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 1 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मुक्त व्यापार जो संबंध है, जो समझौता है, वो किया था। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग तो हुई है, साथ में निवेश भी इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और ये स्कोप इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, और इसी की वजह से चाहे रिसोर्सेज हो या फिर आर्मामेंट्स की बात की जाए, इस लिहाज से भारत में ज्यादा पोटेंशियल कहीं ना कहीं है। और इसी के मद्देनजर ये दौरा भी बेहद अहम माना जा रहा है पीएम का। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देखिए, जो इंतजार था वो खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनके साथ में मौजूद हैं और जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे गर्मजोशी से, इसी तरह उनका स्वागत भी किया गया था। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आपको यहां पर नजर आएंगे। ये सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इससे पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया आना और उनके ऑस्ट्रेलिया आने से वो सम्मानित महसूस कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहां पर कर सकेंगे। और जो लोग यहां पर प्रधानमंत्री को देखने सुनने के लिए मौजूद हैं, उनका इंतजार खत्म हुआ। सीधी तस्वीरें सिडनी से आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है, उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर आपको नजर आ रहे होंगे, पीछे अजीत डोभाल मौजूद है। साथ ही ये तस्वीरें सीधे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी मंच पर होंगे जहां पर हजारों की संख्या में भारतीय मूल के जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय मूल के जो लोग वहां पर रहते हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन सके। और भारत के विश्व गुरु की जो छवि है वो पिछले 3 दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साफ तौर पर दिखाई दी। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में इस बात का जिक्र किया था कि हम वन अर्थ वन फैमिली में पूरी तरीके से यकीन करते हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी देश मिलकर जो है वो आगे बढ़े। और वही तस्वीर एक बार फिर से दिखाई दे रही है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ भारतीय संस्कृति की झलक जो कि ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दे रही है, वहीं पहली तस्वीर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरा डेलीगेशन मौजूद है, साथ साथ प्रेसिडेंट एंथनी एल्बनीज भी मौजूद है। और देखिए किस तरीके से इस वक्त ये पूरा का पूरा जो स्टेडियम है वो मोदीमय हो गया है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। ओलंपिक्स पार्क पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो ऑस्ट्रेलिया और भारत की दरअसल दोस्ती है वो आज की कल की 10 साल पुरानी नहीं बल्कि 75 साल पुरानी है। और तब से ही चाहे व्यापार हो
या फिर सुरक्षा समझौते हों, वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होते चले आए हैं। लेकिन अगर क्वाड की बात करें, क्योंकि देखिए ये मीटिंग पहले सिडनी में, जो क्वाड की मीटिंग है वो पहले सिडनी में की जानी थी, लेकिन वो हुई हिरोशिमा में, कैंसिल हो गई। लेकिन उसके बावजूद आनन फानन में तुरंत मीटिंग के कैंसिल होते ही एंथनी अल्बनीज़ की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया गया और रिक्वेस्ट की गई कि आप ऑस्ट्रेलिया आइए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बिना देर किए गए हामी भर दी गई। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की बढ़ती पैठ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऊंचा होता कद कहीं ना कहीं अब इस मुकाम पर पहुंच गया है, इस थ्रेशोल्ड पर पहुंच गया है कि कोई भी कंट्री हो, कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो अब भारत के साथ संबंध बनाने में ही अपनी बेहतरी समझते हैं। और जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज की हम बार बार जिक्र करते हैं, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त मोदी में भारत बना हुआ है, लिटिल इंडिया बना हुआ है, ये जाहिर तौर पर उन्हीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक उदाहरण भी है। क्योंकि लोकतंत्र, ये जो क्वाड कंट्रीज है, यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया, ये चारों ही कंट्रीज जो हैं वो लोकतंत्र के देश हैं, सब में लोकतंत्र है। और ये लोकतांत्रिक जो देश है, ये देश कहीं ना कहीं इस बात का मैसेज देते हैं कि लोकतंत्र के सबकी जो है वो इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, सबको महत्व देना चाहिए। और यही बात चाहे क्वाड हो, चाहे G7 हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कही गई थी, इस बात पर जोर दिया गया था। और ये तस्वीर आज सिडनी से जो इस वक्त आप भी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो गाना जिसे हाल ही में ऑस्कर से नवाजा गया, उस पर भी कैसे परफॉर्म यहाँ पर किया जाना है, उसकी जो प्रैक्टिस चल रही है वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखिए तैयारियां पूरी है, उत्साह गजब का है और भीड़ भी यहाँ पर जबरदस्त है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है। और दूसरी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हैरिस पार्क का जिक्र किया गया लिटिल इंडिया इसीलिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो उसी जगह पर रहते हैं, इसीलिए लिटिल इंडिया इसका नाम करने का फैसला यहाँ पर लिया गया। इसके अलावा आपको ये बताएं कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनके लिहाज से जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन खास होगा, लेकिन अगर ये देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया जाना, सबसे खास जो मुद्दा, जो चर्चा का विषय रहा होगा हिंद प्रशांत सुरक्षा, जिसको लेकर जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच में चर्चा हुई होगी। और क्योंकि आज इस दौरे का ये दूसरा दिन है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन लोगों के बीच में पहुंचेंगे जो लंबे समय से उनका इंतजार करें, तो फिर वो भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं, ये भी देखना होगा। तो फिल्म RRR का वो गाना नाटो नाटो, जिसे ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर अपने आप में बहुत खास हो जाती है। क्योंकि देखिए, चाहे भारत की संस्कृति की बात की जाए या वहां की संस्कृति की बात की जाए, हर संस्कृति को सम्मान देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से, कुछ देर पहले की दरअसल ये तस्वीरें हैं जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे उस ऑडिटोरियम के बाहर, किस तरीके से गर्मजोशी के साथ वहां के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले उन्हें हाथ मिलाया, उनके गले मिले और उसके बाद उनका ऑस्ट्रेलिया की धरती पर स्वागत किया। कल हमने एयरपोर्ट की तस्वीरें भी देखी थी कि आखिर किस तरीके से उनका स्वागत किया गया था, लेकिन अब ये तस्वीरें ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर मोदी मोदी के नारे बहुत देर से लग रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल आइलैंड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ऐसे में वहां की संस्कृति बिल्कुल अलग है। वहां की अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। और इसी के लिहाज से आप जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से परंपरागत तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ आरती होती है और हम आरती दोनों हाथों से अपने माथे पर लगाते हैं, कुछ इसी तरह का ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति को दर्शाता है। और इसी संस्कृति को आगे बढ़ाने की, एक दूसरे को, लोकतंत्र को स्वीकारने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। और लेकिन जब हम एशिया पैसिफिक की बात करते हैं तो साफ तौर पर इशारा कहीं ना कहीं, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे जापान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंडिया का हो, वो चाइना की ओर होता है। क्योंकि चाइना लगातार इंडो पैसिफिक रीजन में आक्रामक होता जा रहा है, उसे कब्जाने की कोशिश कर रहा है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि व्यापार के लिहाज से एशियन पैसिफिक जो रीजन है वो बहुत अच्छा है और इसी के मद्देनजर चाइना की पूरी कोशिश है कि उसको कब्जा लिया जाए। लेकिन इस समिट में जो G7 समिट हुआ, क्वाड की मीटिंग हुई, उसमें बातचीत हुई, लेकिन आज जो मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एंथनी अल्बनीज के बीच होगी उसमें इंडो पैसिफिक रीजन को भी लेकर बात होगी। याद कीजिए, क्वाड में एक समय ऐसा था जब चाइना
बहुत दबाव बना रहा था, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब इंडिया की ओर से रिक्वेस्ट की गई तो क्वाड का हिस्सा बनने को ऑस्ट्रेलिया तैयार हो गया। इसी बात से समझ में आता है कि इंडिया की पहचान क्या है, इंडिया की सिचुएशन क्या है, इंडिया की बढ़ती हुई एक्सेप्टेंस क्या है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लवीना, देखिए किस तरीके से ओलंपिक पुरस्कार जिस गाने को मिला है उसकी भी झलक आपको देखने को मिल रही है। और 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नाटू नाटू पर डांस किया गया, तो ये तैयारियों की तस्वीरें हैं। आप सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनके साथ में मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें जो सिडनी से हम आपको दिखा रहे हैं, परंपरागत तरीके से कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर स्वागत किया गया है। अब थोड़ी देर के बाद, क्योंकि यहां पर पहुंच गए हैं, तैयारियां पूरी हैं, वो भारतीय समुदाय के लोगों को यहां से संबोधित करेंगे। और उनका संबोधन सुनने के लिए लोगों ने पहले से ही टिकट तक यहां पर बुक करा लिए हैं। यानी कि अगर बाद में किसी को लगा कि प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए पहुंचना है तो फिर बहुत देरी हो गई, क्योंकि जो जबरदस्त उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम जो प्रस्तावित हुआ यहां पर, उसके बाद से ही बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचना शुरू हो गए। और उसके बाद ये जो ऑडिटोरियम है वो अब खचाखच भर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में उनका संबोधन होगा। तो देखिए, हिंदुस्तान विविधताओं का देश कहा जाता है, जहां की संस्कृति, परिधान, वेशभूषा, भाषा के बारे में जो है सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी जो है इसकी पहचान की जाती है। और यही तस्वीरें आज हमें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में देखने को मिल रही है, जहां पर देखिए इस ऑडिटोरियम के मंच पर भारत की संस्कृति किस तरीके से उसकी झलक जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अलग अलग वेशभूषा में वहां पर लोग पहुंचे हैं, लेकिन इंतजार बस इस बात का किया जा रहा है कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी जो है कब वो ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे, कब वो उस मंच पर चढ़ेंगे और उन भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से परंपरागत तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। और एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे, भारत के बढ़ते हुए प्रभाव की बात कर रहे थे। भारत का ऑस्ट्रेलिया को रिक्वेस्ट करना कि वो क्वाड में शामिल हो जाए और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का क्वाड का हिस्सा बन जाना सिर्फ यही एक नजीर नहीं है, बल्कि याद कीजिए एक समय ऐसा भी था जब खालिस्तानियों द्वारा बार बार जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं मंदिरों पर हमला किया जा रहा था। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार कहा और यकीन मानिए उन चीजों पर तुरंत लगाम लगाई गई। लेकिन जब ब्रिटेन में ऐसा हुआ था तो कई बार कहने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ था। कई बार यहां तक कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया का, उसे खत्म करने की या उसे रोक देने की धमकी देनी पड़ी थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत कोऑपरेट किया, इंडियन गवर्नमेंट की बात सुनी और तुरंत हिंदुओं को जिस तरीके से वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा था उस पर लगाम लगाई और उसके मद्देनजर सुरक्षा भी बढ़ाई। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से जो वहां पर इंडियंस मौजूद है, इंडियन डायस्पोरा मौजूद है, वो न सिर्फ पारंपरिक परिधान में बल्कि मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। उनके स्वागत में किस तरह से वहां पर 20,000 लोग एकत्र हुए हैं ये भी आप देखते रहिए। साथ साथ आपको बताते चले कि एंथनी अल्बनीज तो पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना ज्यादा क्रेज है वहां पे कि ऑडिटोरियम पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है, वहां पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन अनुपमा देखिए, दोनों के एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि दोनों में कितनी प्रगाढ़ता है। बिल्कुल। और देखिए, एक ये तस्वीर है जब आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ पीएम नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ वो तस्वीर भी याद कीजिए जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस तरीके से गर्मजोशी के साथ पीएम का स्वागत किया था, उनसे गले मिले थे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उनका ऑटोग्राफ मांगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ मांगना जो बाइडेन की तरफ से अपने आप में ये बताता है कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो विदेशों में किस तरीके से बढ़ चुकी है। और आज ये बात सिर्फ आज की नहीं है, 2014 के बाद से अगर आप देखेंगे, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी और उसके बाद से लगातार विदेशों में हमने देखा है कि आखिर किस तरीके से भारत की जो शक्ति है, भारत की जो बातचीत है वो किस तरीके से लगातार बढ़ी है। लेकिन एक बार इन तस्वीरों पर नजर डालिए। सिडनी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ जो है पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत वहां पर किया जा रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी देखिए हर धर्म, हर जाति, हर संस्कृति का किस तरीके से आदर करते हैं वो हमने हमेशा से तस्वीरों में देखा है। लेकिन ये तस्वीरें ओलंपिक्स पार्क की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। हजारों की तादाद में वहां पर जो भारतीय मूल के लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। और सबसे खास बात यह होगी कि आखिर विदेश के
विदेशी मंच पर आज पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से जब इन लोगों को संबोधित किया जाएगा तो आखिर आज पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोलेंगे। आपको याद भी होगा कि देखिए जब परसों पापुआ न्यू गिनी पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो जो सालों साल पुरानी परंपरा है पापुआ न्यू गिनी की, आखिर उसे कैसे तोड़ते हुए वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। क्योंकि देखिए पापुआ न्यू गिनी की दरअसल ये परंपरा है कि सूर्यास्त के बाद किसी भी जो भी वहां पर लोग पहुंचते हैं, जो गेस्ट पहुंचते हैं, उनका सैन्य सम्मान के साथ यानी कि राजनयिक सम्मान के साथ जो है उनका स्वागत नहीं किया जाता है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देखते हुए वहां के प्रधानमंत्री पहुंचे और यही पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हमें ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिली, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। और सिर्फ अभी से नहीं, सुबह से जो है लोग वहां पर मौजूद हैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगी आनंद भी वहां से आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि लोगों के अंदर किस तरीके का जोश है, लोग किस तरीके से एक्साइटेड हैं इस बात को लेकर कि जब पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे तो आखिर आज वो क्या बोलेंगे। और सिर्फ ये पहली बार नहीं, आपको याद भी होगा कि इन 3 देशों के दौरे के दौरान जब एयरपोर्ट हो या फिर होटल हो या फिर कोई ऑडिटोरियम हो, G20 की बात हो या फिर क्वाड सम्मेलन की बात हो या G7 की बात हो, हमने हमेशा देखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जो है लोग किस तरीके से पहुंचते हैं। विदेशी मूल के लोग हो या फिर भारतीय मूल के लोग हो, वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए, उस तस्वीर को अपने फोन में कैद करने के लिए लोग कितनी दूर दूर से वहां पर पहुंचते हैं। और ये दूसरी एक तरफ मंत्रोच्चारण और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग बेहद एक्साइटेड हैं, हाथों में तिरंगा लिए पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। और इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहां पर पहुंचे और उसके बाद पीएम मोदी का स्वागत किया जाए। नमो नमो सुबह से जो है लोग वहां पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे यहां पर लगते हुए। कारोबारी नेताओं से मुलाकात करके दी है। प्रधानमंत्री ने ग्रीन एनर्जी और टेक फर्म फॉरेस्ट्री फ्यूचर इंडस्ट्रीज के कार्यकारी अध्यक्ष से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने तमाम जो बिजनेस लीडर्स हैं, क्योंकि बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो इंडिया काफी प्रोस्पेक्ट जगह मानी जा रही है, काफी पोटेंशियल कस्टमर्स भी है यहां पर, और यही बड़ी वजह है कि तमाम जो देश हैं वो इस वक्त भारत में निवेश करना चाहते हैं। भारत ऑस्ट्रेलियाई संबंधों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि हम अगले स्तर पर इस दोस्ती को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि एफटीए की मीटिंग के बाद, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मीटिंग के बाद पहला ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया को। और 1 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत के साथ सहमति जताई है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध एक तरफ मजबूत हो ही रहे हैं, साथ साथ इंडियन डायस्पोरा को जो एक्सेप्टेंस मिल रही है ऑस्ट्रेलिया में, उसको लेकर भी भारत का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते इंडियन डायस्पोरा, जो वहां पर लोग हैं भारत के